इस जगत में मनुष्य ने जितने हिसाब लगाए, आखिर तक देखा गया कहीं ना कहीं जाकर वो हिसाब व्यर्थ हो जाता है। फिर से नई हिसाब की द्वार खुलना पड़ता है, फिर से हिसाब की धारा नए से शुरू करना पड़ता है और फिर से हिसाब के नए नए सूत्र, नए नए रास्ते मालूम पड़ते हैं और आगे जाके वो हिसाब भी बदल जाता है। जितने भी सदियों से खोज रहा मनुष्य का, आप देखोगे हिसाबों में सही निर्णय जब भी निकला है, वो सारे निर्णय बाद में जाकर गलत मालूम पड़ता है। उसके भी आगे एक नया द्वार खुल जाता है, फिर वो पुराने विचार, पुराने हिसाब सब बेकार के मालूम पड़ते हैं। ऐसे ही हमारे मन के अंदर जितने विचार आते हैं, ऊपर ऊपर से हम देख ले तो हमें लगेगा हमारा विचार तो बिल्कुल सही है, इसका और कोई दृष्टिकोण नहीं हो सकता, इसका और कोई उत्तर नहीं हो सकता। जितने भी प्रश्न हमारे मन में जब भी आए, हमने जो उत्तर खोजा, हमको तब लगा कि ये उत्तर छोड़ के इसका और कोई दूसरा उत्तर हो ही नहीं सकता। परंतु आप ही हो आगे जाके उस प्रश्न के दूसरे उत्तर के साथ आप सम्मत हो जाते हो और कहते हो पुराना मेरा हिसाब में गड़बड़ था, पुराना हिसाब गलत था और आज मैं सही हूं। और जितने भी आज आए हैं उतने ही आज में आप सही रहे हो और आपका अतीत गलत रहा है। आप आज जो विचार करते हो इसके पहले वो विचार न था। अतीत में कभी आप इसके बिल्कुल विपरीत विचार करते थे। आप जब छोटे थे आपको कुछ और ही लगता था, आपका विचार, आपका सोच कुछ अलग था, परंतु आज आपका विचार और सोच कुछ अलग है। और अगर आप और ज्यादा दिन जिए और आगे बढ़े तो आगे जाके आज का विचार भी व्यर्थ मालूम होगा और नया विचारों का धारा खुल जाएगा, नई विश्वासें बनती रहेगी, नई विचारधारा बनता रहेगा। एक बार एक वैज्ञानिक को एक बड़ा प्रयोग करना था। उस प्रयोग के लिए उसने एक कुत्ता पाला और उसने कुत्ते को बहुत अच्छी तरह से तजुर्बा दिया, ट्रेनिंग दिया और फिर उसने कुत्ते को बोला छलांग लगाने के लिए। कुत्ता छलांग लगाया। फिर प्रयोग के दूसरे चरण में वैज्ञानिक कुत्ते की एक टांग तोड़ देते हैं और फिर उसको बोलते हैं छलांग लगाने के लिए, परंतु इस वक्त कुत्ता छलांग लगाने में देर करता है क्योंकि पैरों में उसके दर्द है, सूजन है। बेचारा कुत्ता कैसे छलांग लगाए, इस कारण से थोड़ा घबरा के, परंतु मालिक के मान रखने के लिए वो कुत्ता छलांग लगाता है और वैज्ञानिक अपने नोटबुक पे ये बातें नोट कर लेती है। फिर अगले चरण में कुत्ते का दूसरा टांग तोड़ा जाता है और उसको छलांग लगाने के लिए कहा जाता है और इस बार बेचारा कुत्ता बहुत परेशानी से, बहुत दर्द से, बहुत देर पे छलांग लगाता है, परंतु बार बार कहने के बाद ही वो छलांग लगा पाता है। ये बात वैज्ञानिक अपने नोटबुक पे लिख लेते हैं। फिर तीसरे चरण में कुत्ते का तीसरा टांग तोड़ा जाता है और उसको छलांग लगाने के लिए कहा जाता है। इस बार एक टांग से बेचारा कुत्ता छलांग लगाने के लिए राजी नहीं होता, परंतु बहुत पीड़ा पीड़ी, बहुत जोर से उसके कानों पर 1000 बार बोलने के बाद वो बेचारा छलांग लगाने के लिए राजी होता है और बहुत दर्द से छलांग लगा देता है। आखिरी चरण में जब कुत्ते का आखिरी टांग तोड़ा जाता है और उसे छलांग लगाने के लिए कहा जाता है, तब कुत्ता बिल्कुल विरूप आचरण करता है। वो तो छलांग नहीं लगाता, परंतु जिसने उसका टांग तोड़ा उसको काटने के लिए वो क्रोधित हो जाता है और जो लोग कुत्ते का टांग तोड़ रहे थे वो भयभीत होकर फिर से नोटबुक में कुछ बातें नोट कर लेती है और अंत तक इस प्रयोग का ये निष्कर्ष निकलता है कि कुत्ते की टांग से कुत्ते की श्रवण यंत्र का कोई बहुत गहरी संबंध है और ये संबंध इतना गहरा है कि प्रयोग में देखा गया, पहले कुत्ता जब बिल्कुल सही सलामत था तब उसको जब बोला गया छलांग लगाने के लिए वो छलांग लगाया। फिर एक टांग जब तोड़ा जाता है तब कुत्ते को सुनने में दिक्कत होती है और वो बात इतनी देर से सुनती है कि बहुत बार बोलने के बाद वो छलांग लगाती है। फिर अगली टांग जब तोड़ा गया तब और देर होता है सुनने में, मतलब टांग जितने आप तोड़ोगे उतने ही बात देर से श्रवण यंत्र तक जाती है।
सुनने में दिक्कत हो जाती है। और ऐसे ऐसे तीसरा टांग जब तोड़ा गया तब और देर हो गई सुनने में, और 1000 बार बोलने के बाद फिर बात श्रवण यंत्र तक गई और फिर कुत्ते ने छलांग लगाई। ये सारे बात नोटबुक में तर्क सिद्ध तरीके से वैज्ञानिकों ने लिखा। और एक अद्भुत बात भी होता है कि कुत्ते का जब आखिरी टांग तोड़ा जाता है तब कुत्ता बिल्कुल विरूप आचरण करता है, और इस बार छलांग लगाने के विपरीत वो काटने आता है। इसका मतलब टांग से कहीं पर मस्तिष्क का भी बहुत बड़ा संबंध है, सिर्फ श्रवण यंत्र से नहीं, सिर्फ टांग से नहीं, मस्तिष्क से भी है। तो यह निष्कर्ष निकलता है वैज्ञानिकों का। निष्कर्ष तो बिल्कुल तर्कयुक्त है, क्योंकि सीधी सी बात साफ पता चलता है, साफ नजर आता है। एक टांग तोड़ा तो छलांग लगाने में देर हुई, 2 टांग तोड़ा तो बार बार बोलने से काम होता है। इसका मतलब सुनने में कहीं गड़बड़ हो रहा है। इसी तरह से वैज्ञानिकों की तरह हमारा निष्कर्ष भी कई बार ऐसा ही हो जाता है, जैसे कुत्ते की टांग से उसका श्रवण यंत्र का योग। और हम सोचते हैं हमारा विचार बिल्कुल निष्पक्ष है, हमारा विचार बिल्कुल निर्भुल है, हमारा विचार बिल्कुल सही है, और हम गलत हो ही नहीं सकते। बात बिल्कुल साफ है, आंखों के सामने हिसाब है, और हिसाब कभी गलत हो ही नहीं सकता। हम समग्रता में कभी कभी चीजों को देखना भूल जाते हैं और ऐसे मूर्खता के हिसाब लगा देते हैं जिनको तो खाली आंख से बिल्कुल सही नजर पड़ता है, परंतु बाद में जाकर हम जब फिर से हिसाब लगाने बैठते हैं तब कहीं जाकर लगता है हमारा पुराना हिसाब में कुछ गड़बड़ी था, कुछ गड़बड़ था, कुछ भूल थी, कुछ त्रुटियां थी। इस कारण से फिर से हिसाब करने लगते हैं। इस कारण से अहंबोध बहुत खतरनाक है, क्योंकि अहंबोध कहता है मैं जो पकड़ लिया, मैं जो समझ लिया, उसके बाहर और कुछ नहीं हो सकता, उसके बाहर और कोई नजरिया हो ही नहीं सकता, और इस नजरिया से मैंने जो देख लिया वही अंतिम है। इसी से अहं पकड़ लेता है, अहंकार पकड़ लेता है, और जो ज्ञानी हैं वो कभी नहीं सोचते कि यही निष्कर्ष अंतिम निष्कर्ष है। उसके लिए मार्ग खुला रहता है। वो सोचता है कि आज ये निष्कर्ष निकला है, सही है, परंतु इसमें भी त्रुटियां हो सकता है, इसको भी ठीक करने की आवश्यकता भविष्य में आ सकती है। हो सकता है इसके अलग भी कुछ नजरिया हो। यही ज्ञानी और मूढ़ में विभेद हो जाता है। ज्ञानी और मूर्ख में सबसे बड़ा एक विभेद ये होता है, मूर्ख केवल सीमित चीजों को देख पाता है, परंतु ज्ञानी समग्रता में विचार करता है।